गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में। क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 वी आर अबाउट टू डिस्कस। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म के बारे में तो इस धर्म की स्थापना की थी गौतम बुद्ध ने, जिनका जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था और आपका आज ये लुम्बिनी नेपाल में है। जो आपका जन्म हुआ था वो डेट था स्टूडेंट्स 563 BCE। गौतम बुद्ध का जो स्टूडेंट्स बचपन का नाम था वह था आपका सिद्धार्थ। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बने थे। तो एक समय की बात है जब ये अपने लग्जरी लाइफ से भ्रमण के लिए जा रहे थे तो इन्होंने देखा एक एजेड इंसान को, एक आपके बीमार इंसान को और एक सन्यासी या मॉन्क को, और लास्ट में देखी लाश। तो इनको अचानक से दिमाग में क्लिक हुआ कि एट दी एंड सबके सब सेम हालात में मर जाते हैं। लेकिन वही दूसरी ओर देखा मॉन्क को जो फटे हुए कपड़े पहना हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दैट उसके फेस में फुल ऑफ पीस, शांति है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब जहाँ लोग लग्जरी में जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, वो उतने ज़्यादा ही परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर जब मॉन्क को देखा गया तो वो उतने ज़्यादा शांत था और उसके बिहेवियर मतलब स्वभाव में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं थी। आफ्टर सीइंग दिस कंडीशन, इस सब परिस्थिति को देख के गौतम बुद्ध को एक महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि जो लग्जरी जीवन है पहले उसका गृह त्याग करना चाहिए। और वही शुरू हुआ आपका एज ऑफ 29 में, जब गौतम बुद्ध ने क्या करा, अपने परिवार, अपने साम्राज्य और अपने जो लग्जरी लाइफ था उसका पूर्ण तरीके से सरेंडर कर दिया, मतलब छोड़ दिया, और वो निकल चुके ज्ञान की तलाश में। फाइनली 6 साल की एक परिपूर्ण तपस्या के बाद, हार्ड तपस्या के बाद, पीनेंस के बाद, एट द एज ऑफ 39, जहाँ 29 साल की उम्र में एक सिद्धार्थ अपना घर छोड़ा था, अब वो 6 साल की हार्ड वर्क, हार्ड तपस्या, पीनेंस के बाद वो कहलाए गए भगवान बुद्धा। और उन्हें भगवान बुद्धा जो कहा गया वो कहा गया उनके द्वारा प्राप्त किए गए एनलाइटमेंट के द्वारा। और गौतम बुद्ध के इस एनलाइटमेंट को हम इतिहास में स्टूडेंट्स कहाँ क्या बोलते हैं? इतिहास में इस एनलाइटमेंट को हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था बोध गया के पीपल ट्री के पास। चलिए स्टूडेंट्स, और अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर में। एंड नाउ वी डिस्कस टीचिंग ऑफ बुद्धा। गौतम बुद्धा के द्वारा जो हमें टीचिंग दी गई, जो हमें ज्ञान दिया गया, वो क्या क्या था, जिसमें आपका स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है विच इज़ कॉल्ड द मिडिल पाथ। जब हम बात करें आपके मिडिल पाथ के बारे में तो स्टूडेंट्स मिडिल पाथ का मतलब होता है मध्यम मार्ग। गौतम बुद्ध के द्वारा हमेशा से अपनी प्रीचिंग, अपने उपदेश में मध्यम मार्ग को अपनाया गया था, जो एक सन्यासी के द्वारा जीवन अपनाया जाता है। और इस जीवन में ना तो सन्यासी बहुत ही ज़्यादा लग्जरी में रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा खुशी में रहता है, उसका जो जीवन है वो मध्यम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लॉ ऑफ कर्मा। गौतम बुद्ध का मानना था कि इंसान के द्वारा जो भी जन्म लिया जाता है वो उसके और सिर्फ उसके कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाता है। एंड दैट इज़ वाई ह्यूमन शुड डू अ गुड डीड। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए अकॉर्डिंग टू बुद्धा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका अपोज द कास्ट सिस्टम। वैसे बुद्धा के द्वारा कास्ट सिस्टम का विरोध क्यों किया गया या वो इसका समर्थन क्यों नहीं करते थे? तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है सोसाइटी का बाइफरकेट होना। बुद्धा के अनुसार जो कास्ट सिस्टम है
वो हमेशा सोसाइटी का विभाजन करता है और इस विभाजन के कारण समाज में जो हायर पोजीशन का वर्ग है ब्राह्मण, उन लोगों को सुपीरियर माना जाता था, जिसका विरोध हमेशा से अपनी प्रीचिंग में बुद्धा ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स निर्वाण। गौतम बुद्ध के द्वारा निर्वाण प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है इंसान के पास, जो है आपका कि इंसान को हमेशा एब्स्टेन करना चाहिए, परहेज करना चाहिए लालच से और किसी भी तरीके की नकारात्मक इच्छा से। इस वीडियो के एंड में अब हम डिस्कस करते हैं एक आपका इम्पोर्टेंट MCQ जो आपके टॉपिक में आपको बताया गया है। गौतम बुद्ध के द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया था अपने टीचिंग में? संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है आपका पाली भाषा। पाली भाषा उस समय बहुत ही ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज थी, जो उस समय सब लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती थी, जबकि संस्कृत भाषा ब्राह्मण डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक